सम्मानित डॉक्टर साहब हम लोगों के बीच में कुलपति माननीय श्रीमती रीता निषाद जी, डॉक्टर साहब दोनों लोग मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि आचार्य जी से आशीर्वाद लें और श्री रामचरितमानस पुस्तिका भी भेंट की जाए। एक मिनट रुके रहिए। रवि जी आपने पूरी सुंदर कांड कहा है, भी लज्जा कांड बाकी भी है, थोड़ा धैर्य रखिए। हाँ, डॉक्टर साहब का संजय तिवारी जी, प्रदीप केसरवानी जी, अरुण द्विवेदी जी, मंत्री संचालक जी से हम चाहेंगे कि माननीय डॉक्टर साहब जी को माला पहनाकर स्वागत करें और माननीय श्री आचार्य देवव्रत महाराज जी द्वारा पुस्तक दिलाई जाए। एक बार जोरदार ताली बजाइए। डॉक्टर साहब की ही देन है कि आज हम लोग इस समिति को जो संचालित कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें सबसे अहम भूमिका डॉक्टर बीके कश्यप की है। मां गंगा से हम लोग यही प्रार्थना करेंगे कि दिन दुगना रात चौगुना डॉक्टर साहब आगे जाए और सुखदेवपुर धाम को, यहाँ के निषाद वंशज को, सबको आगे बढ़ाए। उसे अवधेश निषाद जी को चाहेंगे कि मंच पर आए और अरुण द्विवेदी जी उनका माला पहनाकर स्वागत करें। अवधेश निषाद जी, अवधेश निषाद जी आप थोड़ा सा हमारे बीच में आए। अरुण द्विवेदी जी से चाहेंगे कि माला पहनाकर स्वागत करें और महाराज जी द्वारा पुस्तिका का भेंट कराया जाए। भैया राजू मिश्रा जी हमारे बड़े भाई मौजूद हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। राजू शर्मा जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं इलाहाबाद के, हम लोगों की हमारे प्रयागराज के सुखदेव आप लोगों को बता दें कि मूल वंशज महाराज जी यही है, डॉक्टर बीके कश्यप जी जो हमारे आपके बीच में आए हुए हैं। ये मूल वंशज है निषाद राज हुआ के, और साथ में भाभी जी श्रीमती रीता निषाद जी, राजू शर्मा जी, सब लोग आए हैं। सब लोगों का शिवपुर तट पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और में सिंगरपुर धाम प्रयागराज 14 फरवरी मंगलवार सिंगरपुर स्थित श्री राम घाट भगवती गंगा के तट पर माता शांतनु सिंधु ऋषि जी सहित काकरे में उपस्थित मां गंगा का पावन तट, पूर्वजों की पावन भूमि सिंगरपुर धाम और दिव्य एवं भव्य आयोजन। कुछ क्षमा चाहूंगा, मैं कुछ राजनेताओं का नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा ना, मैं ही किसी को कुछ कह रहा हूँ। एक सनातनी होने के नाते मैं सनातन धर्म का बढ़ावा चाहता हूँ, उससे मैं और कुछ भी नहीं चाहता। कुछ कथाकथित लोग के द्वारा रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी या उनकी तुच्छ मानसिकता का परिचय राजनीति की दुकान सजाने वाले अपने संस्कृत पर कुठाराघात करने से नहीं चूकते हैं। ये शायद आप लोगों ने सभी सुना भी होगा, टीवी पर, चैनल पर, पेपर के माध्यम से देखा होगा। ऐसे लोगों को सामाजिक बहिष्कार होना ही चाहिए। हमें सभी सनातनियों का कर्तव्य बनता है कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बहिष्कार करना बहुत जरूरी है। और श्री रामचरितमानस को हमारा कोई देश बांटने को सिर्फ इतना नहीं है कि हम हिंदू है, सनातनी है, हमारा धर्म है कि हम रामचरितमानस का वेद पढ़े। हमें अपने बच्चों को चारों वेदों का ज्ञान देना चाहिए। क्षमा प्रार्थी है इस बात से कि कुछ हमारे समाज में कमियां थोड़ी बहुत है जो हम बच्चों को वेद नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि वेद पढ़ने के और पढ़ाने के लिए बहुत ही कुछ समझना पड़ता है, बहुत चीजों में त्याग करना पड़ता है। तो इसलिए वेद पढ़ने के लिए मैं सब कुछ तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो वेद पढ़ने लायक है वो 4 वेद में एक बुक जरूर पढ़े। और रामचरित रखने के लिए ऐसे आयोजनों का होना बहुत ही निश्चित है। संजय भैया का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और आप साथ में देव जी महाराज कथावाचक आप सभी आयोजक माननीय विधायक जी आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आपका सौभाग्य है हम लोगों का कि आप आ जाते हैं, काटे में अच्छा समय देते हैं। अब विधायक जी कुछ आपको कहना चाहेंगे, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। विद्यालय चल रहा है जिसमें 50 से 60 बच्चे हैं। आज उन बच्चों के लिए काफी किताब और पेंसिल कटर्स और रबर शॉर्पनर सारी चीजें आई हुई है। उन बच्चों को भी देना मुझे आने में देर हो गई और थोड़ा सा आप लोग सहयोग करिएगा। जय श्री राम।
कि आप लोग इसी तरह से सभी लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे। इस आमंत्रण के साथ सबको मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ। मैं तो आप सब लोगों से मिलने के लिए हमें आज लखनऊ से देर में आना था, लेकिन मैं बहुत जल्दी करते हुए हमारी अध्यक्ष जी से बात हुई थी कि मैं 2 बजे के बाद चल पाऊंगा और प्रयास करूंगा कि आपसे मिलूं जरूर। तो मिलने के लिए मैं आपसे वहां से चला आया। इसीलिए मैं फिर से पूरी समिति को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आभार करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज का यह जो कार्यक्रम रामचरितमानस पवित्र ग्रंथ पूजन, सुंदरकांड, महाआरती का कार्यक्रम और राम कथा के माध्यम से जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी द्वारा कुछ चौपाइयों पर रामचरितमानस में टिप्पणी की गई, उसका जवाब देने के लिए और सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम किया गया था। है कि मैं श्याम उपाध्याय एडवोकेट जिला न्यायालय प्रयागराज में वकालत करता हूं और सिंगवेरपुर धाम में जय श्री राम सेवा समिति सिंगवेरपुर महोत्सव का उपाध्यक्ष हूँ। और हम लोगों द्वारा ये कार्यक्रम इसलिए कराया गया कि जो रामचरितमानस के विषय में तमाम नेताओं द्वारा उल्टी सीधी बातें की जा रही हैं, रामायण की प्रतियां जलाई जा रही हैं, सरासर गलत है। वाल्मीकि जी द्वारा भी रामायण लिखी गई है, क्या वो किस जात के थे? क्या हम लोग उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं? संस्कृत में लिखी गई वाल्मीकि की रामायण और हिंदी में रामचरितमानस स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित गई है। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि सनातन धर्म को बढ़ावा मिले और कोई भी हमारे धर्म से खिलवाड़ न करे, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, इससे राजनीति न करे। राजनीति करे ठीक है, लेकिन धर्म के खिलाफ राजनीति न करे। अगर ऐसा करते हैं तो जनमानस की तरफ से, सिंगवेरपुर धाम की तरफ से उनको निश्चित तौर पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जय श्री राम। जय सिंगवेरपुर धाम। इस सिंगवेरपुर की पावन धरा पर निषादवाद वंशज की इस पूर्ण धरती पर भगवान ने पहला पड़ाव लिया। ये आप सभी को पता है कि अयोध्या से आने के बाद भगवान ने पहला पड़ाव जो है सिंगवेरपुर धाम में लिया। और जैसे ही ये निषादराज को मालूम हुआ कि भगवान राम यहाँ आए हुए हैं, लोग घबरा के भाग के पूछने लगे प्रभु क्या हुआ क्या हुआ। तो उनको मालूम हुआ कि यहाँ को भगवान का बदमाश हुआ। निषादराज जी ने कहा कि आपने अयोध्या छोड़ा है, कोई बात नहीं, इस सिंगवेरपुर धाम भी आपका एक राज्य है, आप यहाँ राज करिए प्रभु, आप यहाँ रहिए। तो भगवान ने बड़ा समझाया। समझाने के बाद निषादराज रात भर उनकी सेवा की और सुबह गंगा पार उतारे। जय श्री राम, जय सिंगवेरपुर धाम और जय शांता देवी मैया की जय हो। आज रामचरितमानस की इस भव्य पूजा में शामिल होने का जो मौका मिला, बड़ा अच्छा लगा है और बहुत आनंद लगा है रामचरितमानस की पूजा में और भव्य कार्यक्रम में देख के। सनातन धर्म से जुड़े होने के नाते हर हिंदू, हर सनातनी का ये कार्य है कि आज जो रामचरितमानस के ऊपर कटु टिप्पणी हुई है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। कुछ सनातनियों से, कुछ हिंदू धर्म में जागरण किया जाए कि हम भी हमारे धर्म पे आलोचना या कटु टिप्पणी होने पर मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। मैं सिंगवेरपुर धरती को प्रणाम करते हुए, साष्टांग इसकी रज को अपने माथे पर लगाते हुए आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वो धरा है जहाँ पर गंगा का एक नाम पड़ा। जो कहावत लगभग सभी लोग जानते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा का दूसरा प्रादुर्भाव यहाँ से ही हुआ है जब केवट ने भगवान श्री राम के चरण अपने कठौते में धोया, तभी से ये बात आ गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। भगवान श्री राम के चरण धुल करके यहाँ से केवट ने कठौती में गंगा प्रकट किया है। ये वो घाट है जहाँ भगवान श्री राम वन जाते समय बल्कि इधर किसी घाट पर नहीं गए, प्रयाग के सीधे घाट पर नहीं गए, बल्कि शांता देवी से मिलने के लिए, वो अपनी बहन से मिलने के लिए आए। ये बहुत पवित्र धरा है
जहां की धरती, जहां की मिट्टी को भगवान श्री राम अपने साथ 14 वर्ष लेकर के जंगल में उन्होंने इस माटी को पूजा है। ये पूजनीय मिट्टी है यहाँ की। श्रृंगेरपुर धाम पे जो आज कार्यक्रम था, इसके विषय में भी थोड़ा सा। श्रृंगेरपुर धाम के इस कार्यक्रम के आयोजक श्री राम सेवा समिति के अध्यक्ष महामंत्री बड़े भैया संजय भैया, श्री अरुण जी एवं उनके तमाम पदाधिकारीगण, मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, जो वास्तव में इस कार्यक्रम को आयोजित करके एक समाज में जो प्रेरणा देना चाहते हैं, जिनके हृदय का अंतर्भाव ये है। उन्होंने सुंदरकांड का पाठ किया और उसके बाद ऐसे आने वाले नेताओं के विषय में मां भगवती से बड़ी ही शांत स्वभाव से उन्होंने स्तुति की, प्रार्थना की कि ऐसे लोगों के विषय में मां सरस्वती उन्हें सद्बुद्धि दे, जिन्हें ताड़ना और प्रताड़ना का मतलब नहीं पता, उन्हें इसका अर्थ जानना चाहिए। और तमाम गुरु अभी जो धर्म के विश्लेषक हैं, वो उनसे जा करके उनकी शरण में बैठ करके पहले उसकी शिक्षा अध्ययन करें, क्योंकि मुझे तो लगता है कि उनका नाम ही जो लिखा जाता है वो बहुत गलत है। क्यों? क्योंकि उनके नाम के साथ अभिमान भी आ गया है। इसलिए ऐसे लोगों को राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें तो चाहिए कि पहले अभी शिक्षा अध्ययन करें, फिर ऐसा कुछ कार्य वो देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा, उत्तर प्रदेश की सेवा में आए।